हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन देखेंगे जो न्यू एनसीईआरटी में जो न्यू चेंजेस हुए हैं उन सारे चेंजेस के ऊपर आज डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के। और पहले क्लास 11 देखते हैं, उसके बाद क्लास 12 की। क्लास 11 में ही मेजर चेंजेस हुए हैं, तो पहले अपन क्लास 11 को देखेंगे। और अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है चेंज अपनी बुक में, तो ले लीजिए अपनी बुक साथ में और बैठ जाइए मेरे साथ, और साथ ही साथ करते चलिए करेक्शन अगर आपके पास पुरानी बुक है तो फर्स्ट अपन सेल वाले चैप्टर से करते हैं। सेल वाले चैप्टर में जो पहला चेंज जो हुआ है वो है नेशनलिटी ऑफ स्वान। पहले लिखा था यहाँ पर स्वान 1839 ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, तो यहाँ पर ये ब्रिटिश को काट कर आप जर्मन कर दीजिए। स्वान जो है जर्मन जूलॉजिस्ट। ओके। और सेकंड सेल वाले चैप्टर में ही है, तो सेल वाले चैप्टर में ही सेकंड जो प्रोकैरियोटिक सेल्स, इस वाली हेडिंग के अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल वाली हेडिंग के अंदर यहाँ पर जो लिखा है द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है द फ्लूइड मैट्रिक्स, ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है। अभी अपन मैं इसको बताऊंगा कैसे प्रिंटिंग मिस्टेक है, कैसे कंफर्म करेंगे ये प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पर जो लिखा हुआ है द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पर जो फ्लूइड है वो केवल फ्लूइड नहीं, उसको सेमी फ्लूइड कर लीजिए। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। ये पीछे आइए आप, तो यहाँ पर जो है आपको दिखेगा ये एन ओवरव्यू ऑफ सेल में। आप नीचे देखिए 10th लाइन में जो लिखा हुआ है इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। यहाँ पर जो लिखा है इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यहाँ पर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा है और वहां पर जो है प्रिंटिंग में उन्होंने केवल फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा है, तो वहां पर जो फ्लूइड को काट कर आप सेमी फ्लूइड कर दीजिए। नेक्स्ट चेंज अपन बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में देखते हैं। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर आप खोल लीजिए, और बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में जो है जो टेबल बनी हुई है आपके जो सेकंड पेज पर जो टेबल बनी हुई है कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर, इसमें जो है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ह्यूमन बॉडी जो है 0.5 लिखा हुआ है। यहाँ पर अब इस 0.5 को काट कर आप 9.5 लिख 9.5%। मेजर चेंजेस को याद रखना है, इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल में ही है। बायोमोलिक्यूल में आप यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में जो टर्सरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो टर्सरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है वहां पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन, और उसके नीचे लिखा हुआ है डाई सल्टाइड, उसको सल्फाइड कर लीजिए, सल्टाइड डाई सल्फाइड बॉन्ड, और उसके ऊपर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन केवल हाइड्रोजन लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड कर लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे समझ में आता है। न्यू चेंजेस हुए हैं, इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इनको अच्छे से करेक्ट कर लो और याद कर लो इनको। नेक्स्ट आप आ जाइए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में। यहाँ पर जो है डायग्राम दिया हुआ है एटीपी फॉर्मेशन वाली प्रोसेस दिखा रही है। तो वहां पर जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें क्या है 2 प्रोटॉन लिखा हुआ है, डायग्राम में 2 प्रोटॉन है, जबकि टेक्स्ट में 4 प्रोटॉन लिखा हुआ है, और 4 प्रोटॉन ही सही है। तो अब जो न्यू एनसीईआरटी में 2 प्रोटॉन को काटकर 4 प्रोटॉन कर दिया गया है। हालांकि हमारे टीचर्स ने तो जब भी पढ़ाया है 4 प्रोटॉन ही पढ़ाया, ठीक है। तो नेक्स्ट करेक्शन जो है अपना है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। इसमें बहुत जगह बहुत सी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि द नेम वायरस वाज गिवन बाय डिमिट्री इवानोव्स्की, तो इसको करेक्ट करके आप एमडब्ल्यू बेजीरेंगे कर लीजिए, एमडब्ल्यू बेजीरेंगे इसका करेक्ट आंसर। और जो नेक्स्ट जो है इसमें जो मेंशन किया गया है सीआर जैकब डिसीज, ये जो अपन चल रहे हैं वो तुम्हारा प्रियन वाले पार्ट में जो दिया हुआ है, प्रियन वाले में ह्यूमन के अंदर जो होती है सीजेडी, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं सीआर जैकब डिसीज। तो यहाँ पर सीआर का उन्होंने क्या किया है फुल फॉर्म लिख दिया है, तो ये इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। इस सीजेडी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो जो है सीजेडी की कंप्लीट फुल फॉर्म उन्होंने दी है क्लूट्सफेल्ड जैकब डिसीज। ओके। नेक्स्ट जो है अपना है एड्रिनल ग्लैंड की जो पोजीशन है, इसमें जो लिखा हुआ है ये दिख रहा होगा, आवर बॉडी हैज 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, 1 एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच। तो इस एंटीरियर जो है कंप्लीटली रॉन्ग वर्ड है, तो एंटीरियर को काट के यहाँ पर एबव लिख दीजिए, एबव ऑफ
स्पीच थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में ही जो है इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, जो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में लिखा हुआ है ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन। तो यहाँ पर जो ओनली वर्ड लिखा हुआ है वो ओनली वर्ड काट दिया गया है। नेक्स्ट जो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में जो डेफिनेशन दी गई थी आईआरवी और टीआरवी की, उसमें जो है क्या है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, इस सेंटेंस को हटा दिया गया है। ओनली लिखते हैं ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल, या फिर पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुली नहीं रह गया है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इसको जो है हटा दिया गया है थोड़ा। और नेक्स्ट जो अपन चलते हैं अब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो है ईसीजी, जो है ईसीजी की जो फुल फॉर्म दी गई थी वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पहले लिखा हुआ है बट अब उसको करेक्ट करके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर दिया गया है, तो उसको भी आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट जो है अपन चलते हैं अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर पर। लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में जो है मसल हेडिंग के अंदर जो है लिखा हुआ है मोशन ऑफ प्रोटोजोअन्स लाइक यूबिलिना। तो यहाँ पर जो यूबिलिना को प्रोटोजोअन्स बताया गया है, पर आपको पता हो यूबिलिना जो है प्रोटिस्ट है, प्रोटोजोअन नहीं, तो इसको भी आप करेक्ट कर लीजिए। ओके एंड नेक्स्ट जो है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जो है स्केलेटल सिस्टम वाले में यहाँ पर जो दिया गया है हायर्ड बोन्स के बारे में, हायर्ड बोन के बारे में दिया गया है कि हायर्ड बोन इज इंक्लूड इन स्कल, तो इसको इस लाइन को काट दिया गया है। हायर्ड बोन स्कल का पार्ट नहीं हो, हायर्ड बोन डू नॉट इंक्लूड इन स्कल। तो क्लास 12 की एनसीईआरटी में जो पहला मेजर चेंज है वो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, उसमें जिसमें ये लिखा हुआ है कि सेकेंडरी oocyte ब्रैकेट में ओवम, यानी कि ये सेकेंडरी oocyte को ओवम के इक्वल बता रहे हैं, बट इसको अब करेक्ट कर दिया गया है। सेकेंडरी oocyte अलग होता है और ओवम जो है अलग होता है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। सेकेंडरी oocyte इज नॉट इक्वल टू ओवम। नेक्स्ट जो मेजर चेंज है क्लास 12 के एनसीईआरटी में वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में जो यहाँ पे लिखा हुआ है टेसल, तो इस टेसल को काट कर ईयर कर दिया गया है, तो इसको आप कर लीजिए अपनी कॉपी से, कॉपी में बुक में सब जगह आप इसको करेक्ट करके रखिए। और जो नेक्स्ट चेंज है वो आपका इस वाले चैप्टर में तो नहीं है। अब जो है वेरिएशन वाले चैप्टर में जो आपका एक माइनर चेंज आप बोल सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड इन इज सेम इन ऑल पीपल, तो अब उस पीपल को काटकर इन ऑल ह्यूमंस कर दिया गया है, तो उसको भी आप है तो छोटा सा चेंज पर, लेकिन एनटीए वाले तो उस पर भी क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं यार, उनकी बिजली कहना। जो नेक्स्ट चेंज जो है आपका ह्यूमन एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में जो है किया गया, तो इवोल्यूशन वाले चैप्टर में जो ये बहुत मेजर चेंज है, मतलब ये एक ऐसी चीज चेंज हुई है जो क्या है बच्चों को रटी हुई है। तो ये यूनिवर्स का जो ओरिजिन कब हुआ 20 बिलियन ईयर है वो, तो अब इसमें मत रहना कि 20 बिलियन ईयर है वो, अब उसको न्यू एनसीईआरटी में चेंज कर दिया गया है, इसको 13.8 बिलियन ईयर है वो कर दिया, तो ये एक मेजर चेंज है और इसका क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। और